दोस्तों, पिछले क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार सरकार कानून का निर्माण करती है और यह कानून देश में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर बाध्य होता है। आज हम सरकार के प्रकार की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन पिछली सदियों में जब प्राचीन और मध्यकालीन में आप देखेंगे कि भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों में उसमें लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजा का शासन था। और जो राजा को लगता था कि यही कानून है, इसी अनुसार हमको गवर्न जनता के ऊपर शासन करना है, तो वैसे ही वो करता था। आपने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, एक डायलॉग है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, यानी जो उनका वचन हुआ वही शासन होगा। तो आज हम सरकार के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि मुख्य रूप से सरकार कितने प्रकार की हो सकती है। आप जैसे सरकार कोई निर्णय लेती है और कोई कानून बनाती है ना, और उस कानून को बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सरकार कैसे निर्णय ले रही है और कैसा कानून बना रही है और वह कैसे बाध्य होगा, उस देश में सरकार कैसी है। जैसे जिस देश में लोकतंत्र सरकार है, वहाँ पर अगर कहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो जनता है वो सीधे अपना कानून बनाती है और अपने ऊपर ही लागू करवाती है। और जहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे भारत में है, वहाँ पर जनता जो है अपनी शक्तियों को, जो नेता होते हैं उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव रूप में चुनती है, नेता को चुन देती है और नेता उनके बिहाफ पे, जनता के बिहाफ पे जाके पार्लियामेंट में और राज्य के विधानमंडल में कानून का निर्माण करते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट रूप से जनता ही अपने ऊपर शासन करती है। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र होगा वहाँ पर जनता शासन नहीं कर पाएगी, वहाँ पर तो राजा शासन उसके ऊपर करेगा। जो राजा को इच्छा होगी कि ऐसे इतना टैक्स बढ़ाना है, 50% किसानों के ऊपर टैक्स, जैसे अब पिछले ज़माने में आप देखते होंगे प्राचीन और मध्यकालीन में लिया जाता था, जनता का पूरा शोषण होता था। वहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आपको कम से कम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे। तो आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में ऐसा कोई कुछ नहीं था, लेकिन आज के समय में ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की सरकार है। तो आज वही बात करेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र काम करता है और किस प्रकार राजतंत्र काम करता है। जैसे सबसे पहले हम लोकतंत्र की बात करेंगे सरकार के प्रकार में। तो लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। पहले भी हमने बताया कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर सरकार को जो पावर है वो जनता ही देती है। और अगर जनता को लगता है कि जिसको हमने ये शक्ति दी थी वो 5 सालों में अच्छा काम नहीं करता है जनता की भलाई के लिए, देश को आगे ले जाने में, तो अगले अगले कहीं 5 साल में, कहीं 4 साल, कहीं 6 साल, जैसा भी चलता है, तो वहाँ पर वह जनता फिर से उनको हटा सकती है, किसी दूसरे को ला सकती है। ऐसा लोग कैसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। मतलब सरकार को शक्ति कैसे देते हैं? चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अपने नेता, जो उनको पसंद का नेता होता है, उसको वोट देते हैं। और एक बार जब वह नेता चुन लिया जाता है तो वही जो नेता लोग चुने जाते हैं वही लोग जाकर सरकार का निर्माण करते हैं और देश में रहने वाले सभी नागरिकों के ऊपर कानून का निर्माण करते हैं और वह कानून सबके लिए बाध्य होता है। और एक बात और है, लोकतंत्र में जो सरकार अपने निर्णय लेगी और जो कदम उठाएगी उसका आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है अलग अलग मंचों पे, आप सब देखते होंगे। और राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में अगर आपने कोई कानून लाया है तो आपको उसकी सफाई देनी होगी कि हमने ऐसा कानून क्यों लाया। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं और मध्यम किसान हैं, उनके लिए साल भर में 6,000 रुपये भेजती है, हर 4 साल में, हर 4 महीने में 2,000 रुपये, इस तरह साल भर में 6,000। तो ऐसे बहुत सारे कानून लाती है। तो वो बताती है कि
कि किसान जो है अभी भी बहुत पिछड़े हैं। बहुत सारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी जोत छोटी है, यानी जो खेत है वो छोटा छोटा है, और उनकी आय इतनी नहीं हो पा रही कि वो अपने घर घर के परिवार सदस्यों का जीवन यापन अच्छे से करा सकें। इसलिए उनको कुछ पैसे हम दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग कानून आता है। यानी आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हो जो देश के लोगों के लिए अच्छा न रहे, उनको लाभदायक न हो। और आपको सफाई भी देनी होती है अलग अलग जगह। आप लोकसभा और राज्यसभा में देखते होंगे, डिबेट होती है इस कानून का क्या महत्व है, हम इसको क्यों ला रहे हैं, इसका कितना फ़ायदा होगा, और अलग अलग समय में इस पे काम भी होता रहता है, और काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद कानून बनता है। लेकिन ऐसा राजतंत्र में नहीं होता। राजतंत्र में देखिए, लोकतंत्र देखिए, ये पावर टू पीपुल, यानी जो लोग हैं उनके पास शक्ति है, लोगों के पास। और ये राजतंत्र में देखिए, राजा बैठा हुआ है और पीछे सब मंत्री, बगल में सब लोग मंत्री हैं पीछे। तो इसमें जो जहाँ राजतंत्र होगा वहाँ पर राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार को चलाने की शक्ति होगी। इसमें जनता को कोई विशेष भागीदारी नहीं होगी। जनता बस इनसे गवर्न होगी, इनसे शासित होगी। और ये लोग जो हैं, ज़्यादातर राजतंत्र में जनता का शोषण ही होता आया है। राजा जो होता है उसके पास सलाहकारों का एक छोटा समूह भी होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है कि अगर कोई हम काम करने जा रहे हैं तो इस पर आप लोग कुछ सलाह दीजिए। लेकिन वह सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं, क्योंकि राजा है। अंतिम निर्णय जो लेगा वो राजा ही लेगा, क्या हमको करना है। और दूसरी बात, जैसे लोकतंत्र में होता है, आप कोई कानून ला रहे हो तो जनता में जाकर बताना होता है कि इसका आधार क्या है, हमने क्यों बनाया है, लेकिन सफाई देनी होती। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र है और जो सरकार का राजतंत्रीय प्रकार होता है, उसमें राजा को ऐसा कुछ नहीं करना होता है कि हमने क्यों कानून लाया है और ये कितना लाभदायक है, आप लोगों के लिए क्यों लाया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। राजा को जो अच्छा लगता है राजा वैसा ही करता है। इस तरह से आपने देखा कि पहले के ज़माने में राजतंत्र ही था, और जनता जो है, जो वहाँ के किसान थे, मजदूर थे, ज़्यादातर शोषित होते थे, और बहुत ही कम लोग थे जो अच्छे से खुशहाल पूर्वक अपना जीवन जी पाते थे। आज भी कहीं कहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया में देखिए, अलग अलग कई देशों में अभी भी थोड़ा बहुत तानाशाही रवैया जो बचा हुआ है, यानी जनता के पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देशों ने लोकतंत्र अपना लिया है। और फिर मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।